माता अपने बच्चे को याद करती है, तो जब बच्चे को याद करती है तो मुर्दा समझ के याद करती है। जब याद करती है तो उसे ये याद आता है इसकी आत्मा निकल गई, ये मुर्दा है, ऐसे याद करती है? नहीं, जिंदा ही याद करती है ना। तो आप भी ऐसा ही याद करिए कि साकार है और साकार में वो सितारा आत्मा बैठी हुई है और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। तो साकार में निराकार को याद करते हैं या सिर्फ बिंदु को याद करते हैं? निराकार को याद करता है, बिंदी साकार में आपको याद करता है बाबा। हाँ। तो योग नहीं लाएगा। योग क्यों लगाती है? याद करो। योग छोड़ दो, याद करो। जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसे याद करो। हाँ हाँ जी। आज कितने बार? हैं? आज कितने बार? आज कितनी? सुदर्शन चक्र गिराया। आज कितने बार बाबा याद रहा है? सुदर्शन चक्र को छोटा करते जाओ। सुदर्शन चक्र ऐसे घूमता है ना, चक्कर घूमता है कि नहीं? चक्कर बड़े से बड़ा भी हो सकता है और चक्कर छोटे से छोटा भी हो सकता है। अगर चक्कर को छोटा 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 बहुत छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिंदी। सारे ज्ञान को विस्तार में ले जाओ तो बहुत बड़ा चक्कर हो गया, और विस्तार को सार में लाओ तो बिंदी हो जाए। ज्यादा मेहनत किसमें लगती है? विस्तार करने में मेहनत लगती है या बिंदी बनने में मेहनत लगती है? बिंदी बनने में मेहनत लगती है। हाँ। ये हर चीज जो है चार अवस्था में प्रसार होते हैं। कोई चीज भी हो चार अवस्था में प्रसार होते हैं। हाँ। तो ये ज्ञान भी सतो समान या रजो और तमो। हाँ। तो तमो कैसे होते हैं? क्योंकि ज्ञान देने वाला तो शिव बाप है ना। शिव बाप ज्ञान देने वाला तो एक है, लेकिन लेने वाले अनेक हैं या एक है? तो फिर जब वो ज्ञान विस्तार में फैलेगा तो सब एक जैसा उठाएंगे या अलग अलग उठाएंगे? अलग अलग उठाएंगे तो अलग अलग तरह के वाइब्रेशन फैलेंगे या एक ही तरह का वाइब्रेशन फैलेगा? अलग अलग तरह के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो ज्ञान तमो प्रधान बनेगा या सतो प्रधान बनेगा? बनेगा तो तमो प्रधान, पर निकलेगा तो सतो प्रधान। अरे जब निकला, पहाड़ से गंगा निकलती है तो सतो प्रधान निकलती है। फिर वहाँ से आते आते मैदान से गुजरती है तो सतो प्रधान रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब मैदान में आते हैं तो नदी नाले मिलते हैं उसके बीच में। हाँ। तो ऐसा ही होगा क्या? होगा क्या? हो नहीं रहा है। तुम सतो जब आए थे, बेसिक में आए थे या एडवांस में आए थे, तब अवस्था क्या थी और अब अवस्था क्या है? अनुभव नहीं आ रहा है। हाँ। दादा भक्ति मार्ग माना क्या क्या मानेंगे? पूजा पाठ भक्ति मार्ग माना क्या क्या मानेंगे? पूजा पाठ और पूजा पाठ, मूर्ति पूजना, नदी पूजना, ऐसा क्या होगा दादा? ज्ञानी में ज्यादा ताकत होती है या अज्ञानी भगत में ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा ताकत होती है। ज्ञानी अपने को भी चेंज करता है और दुनिया को भी चेंज करता है। और जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में आत्मा खुद भी गड्ढे में जाती है और दुनिया भी गड्ढे में जाती है। तो जो ज्ञानी होगा उसकी निशानियां दिखाई पड़ेंगी या नहीं दिखाई पड़ेंगी? जो ज्ञानी होगा उसकी ये निशानी दिखाई पड़ेगी कि वो एक भगवान से प्रभावित होगा, भगवान की बात को मानेगा और किसी की बात नहीं मानेगा। और अज्ञानी होगा, हाय ये सब क्या कहेंगे, बिंदी तो लगा नहीं, नाक में नथनिया तो पहननी पड़ेगी ना। लोकलाभ से प्रभावित होगा या नहीं होगा?
जो ज्ञानी होगा वो आने वाली दुनिया की लोक लाज देखेगा, नई दुनिया की लोक लाज देखेगा, या भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज देखेगा? नई दुनिया की, जो भगवान की दुनिया है, भगवान की लोक लाज की ज्यादा ध्यान रखेगा। जो दुख देने वाले हैं उनकी दुनिया की लोक लाज का ध्यान नहीं रखेगा। फिर भी आप भी दुखी बनेंगे। हाँ? दुखी देखने से आप भी दुखी बनेंगे। हाँ। जो ये मेरे आदि में एक कहानी है, ब्रह्मा बाबा का शासक था, उसके बाद में माता के पास में गया और माता ने हमने सिखाया मुरली में है या कोई किताब में है, क्या है? किताबें मनुष्यों ने लिखी है और मुरली भी छापी है मनुष्यों ने, लेकिन असली मुरली कौन सी है? छपी हुई मुरली असली है या ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई मुरली असली है? तो मुख से निकली हुई मुरली, और वो भी अगर मिल जाए तो टैप रिकॉर्डर में टैप की हुई, उससे टैली करना है। दीदी दादी दादाओं ने जो किताबों में छाप छाप करके रखा है उनको प्रूफ नहीं मानना है। और माता लोग है नहीं बोल सकता है, दुनिया वाला का कहना है। हाँ, माता लोग जो है वो शांति नहीं कहना चाहिए, पाप लगता है, बात है, पाप लगता है। आप यहाँ बड़ी सभा में प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया वालों से प्रभावित हैं, भगवान की बात से प्रभावित नहीं है। नहीं तो आप पूछते ही नहीं शादी बर्बादी है बाबा या नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं शादी बर्बादी नहीं है। हाँ, दिल में खाती है ना कि दुनिया वाले कह रहे हैं कि ओम शांति कर, माताओं को नहीं करनी चाहिए। ये नहीं वो माता पूछ रहे हैं कि दुनिया को ओम शांति करना, नहीं ओम शांति करना नहीं, उसका कहना है कि ओम नहीं कहना चाहिए माता को। हम लोग तो ओम शांति करते हैं, हम लोग को बाबा जैसा बताता है वैसे करेंगे, तो मतलब कि हम लोग सही रास्ता अपना है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो लोगों की बात को आप एक कान से सुन के दूसरे कान से क्यों नहीं निकाल लेते? कहाँ निकालते? आप तो यहाँ सबके सामने निकालते हैं। हाँ। अव्यक्तवाणी कब तक चलेगा? है? अव्यक्तवाणी कब तक चलेगा? आपको अव्यक्तवाणी से कोई नुकसान हो रहा है क्या? है? आपको तो अव्यक्तवाणी फायदा पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? शिवलिंग पर का प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं? शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं क्यों नहीं खाते? हाँ, क्योंकि शिवलिंग का जो प्रसाद है वो दुनिया वाले भगत तो समझते हैं कि वो जड़ प्रसाद है। क्या? कोई फूल चढ़ा दिया, कोई फल चढ़ा दिया, कोई नैवेद्य चढ़ा दिया, मीठी चीज चढ़ा दी, दूध चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, तो लोग तो स्थूल चीज को समझते हैं या चैतन्य को समझते हैं? भगवान जो है वो लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है क्या? नहीं, उसके ऊपर जो दूध की लोटी चढ़ाई जाती है उस लोटी का मतलब है, रोटी कहो घड़ा कहो, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, ज्यादा पानी होता है ना? तो वो लोटी किसकी यादगार है? हाँ, यादगार तो भक्ति मार्ग की है, लेकिन भक्ति मार्ग में कौन सी चीज है जिसकी वो यादगार है? लोटी है? जो आत्माएं अर्पण होती हैं, जिनको अर्पण किया जाता है, तो अर्पण करने वाले माँ बाप होते हैं ना,
या पति होता है ना, तो पति अपनी पत्नी को अर्पण कर देता है ईश्वरीय कार्य में, माँ बाप अपनी बच्ची को अर्पण कर देते हैं। तो वो लोटी है, उसमें दूध कम होता है या ज्यादा होता है? दूध बहुत थोड़ा और बाकी सारा पानी। तो ये अर्थ को समझते हैं क्या? बोलो। वो नहीं समझते, और हम यहाँ बैठे हुए हम भी नहीं समझते, तो हम भी भगत हुए या ज्ञानी हुए? नहीं समझते। नहीं समझते। लगाते थे कि भारी ज्ञान है, इसीलिए वो दुनिया वाली नहीं। इसलिए जो भगवान के ऊपर अर्पण किया गया, वो भगवान के ऊपर अर्पण हुई की चीज और कोई दूसरा यूज करे तो उसको महापाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। माँ बाप अपनी अर्पण की हुई कन्या को वापस ले जाए तो चांडाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन है कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाया जाए प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता देने वाली चीज, वो प्रसाद किसी दूसरे को यूज नहीं करना है। जो कन्या बाबा स्वयं नहीं रहना चाहती है, तो कन्या स्वयं नहीं रहना चाहती है तो फिर भी माँ बाप को पाप लगाएंगे। माँ बाप को, माँ बाप लाए ही नहीं तो उन्हें पाप क्यों लगेगा? नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहते, दुनिया बहुत बड़ी है, चाहे जहाँ चली जाए, माँ बाप नहीं लेके। अरे तो पाप नहीं लगेगा? वही पूछिए, कहने का अगर कन्या नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है तो कन्या जाने, कन्या का काम जाने। माँ बाप नहीं, माँ बाप को कोई असर नहीं पड़ेगा। माँ बाप क्यों असर पड़ेगा? उन्हें दे दी चीज, जो चीज दे दी वो वापस लेना तब असर पड़ेगा, या वापस ली नहीं तो असर पड़ेगा? लेंगी तब ना वापस पड़ेगा। नहीं रहना चाहिए। माँ बाप को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सवाल ये है। वो नहीं रहना चाहती तो न रहे। माँ बाप उसके निमित्त क्यों बन रहे हैं रखने का? बाबा घर में आने देंगे तो ऐसी चीज जो घर में आएगी तो वो घर का सत्यानाश करेगी, जो भगवान को नहीं पहचानेगी, भगवान को धोखा देगी, अपने माँ बाप को धोखा देगी, तो घर वालों का मुंह काला करेगी या उजाला करेगी? क्या समझते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? पक्ष में आओ या विपक्ष में आओ? वो चाहता है कि कन्याओं को वापस आना चाहिए। नहीं बाबा, हाँ। दान तो बहुत होता है, जैसा दान, कोई लोग दान देता है, कोई कह रहे, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। वो अपनी अम्मा को ज्ञान सुनाती है। सबसे बड़ी दान है ना, महादान कहा जाता है उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम 18 साल के हो जाओ, अपने आप सरेंडर हो जाना। है? क्या? अव्यक्तवाणी जब बंद होगी तब खास ब्राह्मणों की नई दुनिया स्टार्ट होगी। इसी वो पूछते कि अव्यक्तवाणी कब तक चलेगी? फिर वही बात, चंद्रमा चाहे अधूरा निकले और चंद्रमा चाहे पूरा निकले, तुमको नुकसान हो रहा है चंद्रमा से? नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बात जरूर है कि चंद्रमा पूर्णमासी का सबको अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? तो पूर्णमासी का चंद्रमा जब निकलेगा तो एक तरफ पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है या डूबता है, तो दूसरी तरफ सूर्य उगता है। सूर्य उगे नहीं और चंद्रमा भी अस्त हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, दोनों काम साथ साथ होंगे। एक तरफ कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण बनेगी और माया मौसी जो उसके पीछे लगी हुई है, जो गीता का भगवान कृष्ण को बनाती है, वो मासी भी पूर्ण हो जाएगी। तो नाम क्या पड़ेगा? पूर्णमासी।
और दूसरी तरफ सूर्य भी उदय हो जाएगा। तो जो काम करना है तो करते नहीं या कर नहीं पाते, ये कहते हैं ये कब मरेगा। गुलजार दादी कैंसर की मरीज, इतने साल से लाखों रुपया पर लगता है खून बदलने में, कब मरेगी। तो नेगेटिव संकल्प हम क्यों करें? हमें करना क्या है? अरे क्या करना है? अरे हम ब्राह्मण बच्चों की क्या जिम्मेवारी है? बाप को प्रत्यक्ष करना, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करना। चलो।